Shari, Assalamu alaikum to everyone. So today we are going to discuss about the functions. So let's start. अच्छा जी, फंक्शन को समझने से फंक्शन तक पहुंचने से पहले वी हैव टू कवर सम लाइक कुछ बेसिक पॉइंट्स हमें कवर करने पड़ेंगे। दो इनिशियल पॉइंट है हमारे पास ऑर्डर पेयर का। ऑर्डर पेयर के बाद हम लोग जाएंगे रिलेशंस की तरफ और रिलेशंस के बाद फिर हम जाएंगे फंक्शंस की तरफ। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द ऑर्डर पेयर। An order pair A comma B consists of two elements A and B in which A is the first element and B is the second element. The order pair A comma B and C comma D are equal if and only if A is equals to C and B is equals to D. I mean this is something quite simple, जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैट्रिक क्लास में हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी। जब भी ऑर्डर पेयर लिखते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक्स होता है और वाई होता है। कॉमे से पहले वाली जो चीज होती है वो एक्स कहलाती है और कॉमे के बाद वाली जो चीज है वो उसको हम लोग वाई कहते हैं। ठीक है। और ये जो दूसरा पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप कहते हैं कि दो ऑर्डर पेयर्स यानी कि ए कॉमा बी और सी कॉमा डी बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि ए विल बी इक्वल्स टू सी एंड बी विल बी इक्वल्स टू डी। ठीक है। ऑलराइट। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये एक सवाल है। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें लाइक वी हैव टू ऑर्डर पेयर्स 2x कॉमा x प्लस y which is equals to 6 कॉमा 2 एंड एज पर द लास्ट कंडीशन जो कि हमने लास्ट पॉइंट नंबर 2 पढ़ा है तो उसके मुताबिक ये दोनों इक्वल उस सूरत में होंगे जब 2x is equals to 6 हो जाएगा एंड x plus y will be equals to 2 something like this। तो देख लीजिए मैंने क्या किया कि 2x is equals to 6 कर दिया एंड x plus y is equals to 2। मैंने जो इक्वेशन नंबर 1 है वहां से x की वैल्यू निकाल ली, सो x is equals to 3 और उसको मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ y। So let's move forward. Now let's discuss Cartesian product of two sets. Obviously हम लोग सेट्स के टॉपिक के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं। तो let A and B be sets. The Cartesian product of A and B denoted by A cross B, that as A cross B, is a set of all the order pairs A comma B where A is in A and B is in B. Symbolically इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि A cross B is equals to A comma B। ठीक है। जब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे होते हैं तो जो स्मॉल ए है मैं कह रहा हूँ कि उसका ताल्लुक कैपिटल ए से है और स्मॉल बी का ताल्लुक जो है वो कैपिटल बी से है। तो हम लोग उसको ऑर्डर पे की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए कॉमा बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, जो बात मैं अभी उर्दू में कर रहा था यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है। अच्छा, और आगे नीचे नोट भी लिखा हुआ है कि ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है वो सही निकाला है या नहीं निकाला। तो लेट्स सपोज देयर आर m एलिमेंट्स इन सेट A एंड देयर आर n एलिमेंट्स इन B। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो m क्रॉस n यानी कि m मल्टीप्लाई बाय n। तो मिसाल के तौर पे अगर सेट A के अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं और सेट B के अंदर हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम्स 6। तो 6 कार्टेशियन प्रोडक्ट्स हमारे पास आ जाएंगे। जैसे लेट्स हैव एन एग्जांपल। इसमें अगर आप देखें सबसे पहले क्या मालूम किया जा रहा है। अच्छा पहले तो देखें गिवन क्या है। ए गिवन है आपको 1,2 और बी गिवन है आपको ए बी एंड सी। तो इन द फर्स्ट सेट दैट इज ए वी हैव ओनली 2 एलिमेंट्स, while in set B we have 3 elements। तो जब मैं ए क्रॉस बी निकालने के लिए जाऊंगा जो कि मेरा पहला केस है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो जब मैं ए क्रॉस बी निकालने के लिए जाऊंगा, कैसे निकाल रहा हूँ मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि हाउ मेनी आउटपुट्स, हाउ मेनी रिजल्टेंट्स विल बी देयर। So set A has 2 elements while set B has 3 elements, so 2 multiplied by 3 becomes 6। So the answer should have 6 order pairs। अच्छा, और ऑर्डर पेयर ये हम लोग सेट में पढ़ के आ चुके हैं कैसे निकालते हैं। 1 A से मल्टीप्लाई करेगा, 1 B से मल्टीप्लाई करेगा, 1 C से मल्टीप्लाई का मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएगा, और 2 A से मल्टीप्लाई करेगा, 2 B से मल्टीप्लाई करेगा और 2 C से मल्टीप्लाई करेगा। सिंपल। ठीक है। अच्छा, दूसरा है मेरे पास B क्रॉस A। अगेन बी के पास 3 एलिमेंट्स हैं, ए के पास 2 एलिमेंट्स हैं, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम्स 6। और इस मतलब बी के एलिमेंट्स पहले आ जाएंगे। तो ए 1 से मल्टीप्लाई करेगा, ए 2 से मल्टीप्लाई करेगा, बी 1 से करेगा, बी 2 से करेगा, सी 1 से करेगा और फिर सी 2 से करेगा। द नेक्स्ट वन इज ए क्रॉस ए। सेट ए हैज 2 एलिमेंट्स, अगेन सेट ए इज देयर, सो सेट ए हैज 2 एलिमेंट्स, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम्स 4। तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2। सिंपल। सेम इज द केस विद बी क्रॉस बी। Okay, here we have a binary relation। अच्छा, अब as per the definition, let A and B be sets। The binary relation R from A to B is a subset of A cross B when A comma B belongs to R। अच्छा, अब आसान अल्फाज में हम लोग क्या करेंगे, हमें बाइनरी रिलेशन निकालना है कि whether it is in binary relation or not। ठीक है। जब मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा ज्यादा और उसको क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एज पर द डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
कि हम क्या करेंगे, उसका रिलेशन चेक करेंगे कि ए टू बी का रिलेशन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। और ए क्रॉस बी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑर्डर पेयर्स निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकालते हैं। तो हम देखेंगे ये कि अगर उस ऑर्डर पेयर का ताल्लुक ए क्रॉस बी से हुआ तो हम फतवा जारी कर देंगे कि हाँ ए इज रिलेटेड टू बी बाय आर। आर इज योर रिलेशन, बाइनरी रिलेशन जिसको यहाँ पे बोल रहे हैं। इसको लिखने का तरीका एक ये भी होता है, ठीक है। तो अगर वो रिलेटेड होगा तो हम लिख देंगे ए इज इन रिलेशन विद बी, अदरवाइज हम लिख देंगे कि ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर रिलेशन। अच्छा, जैसे अभी एग्जांपल देखें आप लोग, हमारे पास दो सेट्स हैं, एक ए है और एक बी है। ए के अंदर 1,2 है और बी के अंदर 1, 2, 3 है। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने इसका निकाल दिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट। और अब मैं ये डिसाइड करने के लिए जा रहा हूँ कि वेदर दिस इज अ रिलेशन और नॉट, वेदर दिस इज अ वैलिड रिलेशन और नॉट, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, R1 में देखा 1,1, 1,3, 2,2। देखना ये कि क्या ये तमाम ऑर्डर पेयर्स इस ए क्रॉस बी का इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का पार्ट है या नहीं है। अगर कोई एक एलिमेंट भी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का पार्ट नहीं हुआ तो मैं फतवा जारी कर दूंगा कि ये रिलेशन में नहीं है। और अगर सारे एलिमेंट्स इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का पार्ट हुए तो मैं फतवा जारी कर दूंगा कि हाँ ये रिलेशन सही है। अच्छा, मैंने चेक किया 1,1, यस इट इज देयर, 1,3, यस इट इज देयर, 2,2, यस इट इज देयर। तो ये इसका मतलब ये कि R1 इज अ वैलिड रिलेशन। आप R2 को चेक कर ले, 1,2, 2,1, 2,2, 2,3, all these four order pairs are the part of this Cartesian product. 1,1, yes it is। अब R4 को देखें जरा, R4 के अंदर उन्होंने बोला A क्रॉस B। A क्रॉस B का मतलब ये कि ये सारी वैल्यूज जो है वो R4 का पार्ट है, तो यस R4 इज अ वैलिड रिलेशन। All right, moving forward towards the domain of a relation. This is quite simple. बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। The domain of a relation R from A to B is the set of all the first elements of the order pair. Mind it, मेरा focus है first element of the order pair which belongs to R denoted by dom of R. आपको याद होगा मैंने बताया था कि हम लोग जब भी ऑर्डर पेयर लिखते हैं तो x, y लिखते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हो गया x, और जो सेकंड एलिमेंट हो गया वो कौन सा हो गया y। तो ये दे आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एलिमेंट। तो जो भी x की वैल्यूज होंगी, लाइक ऑर्डर पेयर के अंदर जो पहली वैल्यूज होंगी, कॉमे से पहली वाली वैल्यूज होंगी, हम उनको डोमेन कहते हैं और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डॉम ऑफ आर, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेंज। रेंज क्या होती है, जो y की वैल्यूज होती हैं, और y की वैल्यूज कौन सी होती है, जो कॉमे के बाद होती हैं। तो और मैंने क्या बताया था, वो सेकंड एलिमेंट होता है। अब आप यहाँ पे देख ले, द रेंज ऑफ रिलेशन r फ्रॉम a to b इज अ सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स। जो भी सेकंड एलिमेंट होगा उसे हम लोग रेंज कहेंगे। अच्छा जी, अभी एक सवाल करते हैं। लेट a is equals to 1,2 and b is equals to 1, 2, 3. Define a binary relation R from A to B as follows: R is equals to A comma B belongs to A cross B. All right, such that A is less than B. अच्छा, अब पहला स्टेप तो आप ये करें कि ये इस कंडीशन को छोड़ देंगे, क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बना लीजिए। आई मीन व्हाट यू नीड टू डू, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दिस इज अ रिकॉर्डेड लेक्चर। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टॉप द लेक्चर राइट हियर और आप इसको बैठ के खुद सॉल्व करें। उसके बाद फिर आप इसके आंसर देख लीजिए, ठीक है ना। तो वेल एनीवेज, आप क्या करें भाई, इसका एक ए मल्टीप्लाई बाय बी निकाल लें। ए मल्टीप्लाई बाय बी निकालेंगे तो क्या बनेगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, ठीक है ना, ऐसा ही है। अच्छा, खैर मैंने ये तीन पार्ट्स नहीं पढ़े, उसने ये तीन पार्ट्स पूछे, फाइंड द ऑर्डर पेयर्स इन आर। आर के ऑर्डर पेयर्स बताइए। मैंने जो बताया वो भी जनरल मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई किया था, 1, 1, 1, 2, 1, 3 एंड 2, 1, 2, 2 एंड 2, 3 वाला। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बोला डोमेन बताइए और रेंज बताइए, और पूछ ये रहे हैं कि क्या वन इज इन रिलेशनशिप विद 3 और क्या ये ट्रू है या नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए पहला सवाल जो पहला स्टेप मैंने आपसे कहा था वो क्या कहा था कि आप ए क्रॉस बी मालूम कर लें। तो ए क्रॉस बी आप लोगों के पास ये आ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद ए पार्ट के मुताबिक फाइंड द ऑर्डर पेयर्स इन आर। आर से रिलेटेड बताएंगे कि आर रिलेशन कैसे बनेगा। अब देखिए आर के मुताबिक उन्होंने क्या बोला था, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। अगर सिर्फ वो इतनी बात कर देता तो हम ये सारे एलिमेंट्स ले देते, लेकिन उसने क्या बोला, कंडीशन क्या लगाई है, सच दैट ए इज लेस देन बी, कि ए की वैल्यू छोटी होनी चाहिए बी के मुकाबले में।
ठीक है, तो अब आप देखें क्या 1,1 क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? द आंसर इज नो। 1,2 क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस। सो ये मेरे रिलेशन का पार्ट हो गया। 1,3 क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? यस, तो ये मेरे रिलेशन का पार्ट हो गया। क्या 2,1 सेटिस्फाई कर रहा है? नो। क्या 2,2 सेटिस्फाई कर रहा है? नो। क्या 2,3 सेटिस्फाई कर रहा है? यस। सो दैट्स व्हाई दिस ऑर्डर पेयर इज अ पार्ट ऑफ माय रिलेशन। ऑलराइट। अच्छा, सेकंड पार्ट में आप हमसे क्या बोला जा रहा था कि आपने डोमेन मालूम करना है और रेंज मालूम करना है। यू हैव टू मेक इट श्योर कि आपको ये बात पता हो कि आपका रिलेशन ये वाला है, ये आपका रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया था सिंपल, ये मेरा रिलेशन है। अब आप इस रिलेशन में देख लें कि कितनी एक्स की यूनिक वैल्यूज आपको मिल रही हैं। तो यहाँ से 1 मिला, यहाँ से भी 1 मिला, यहाँ से 2 मिला, तो कुल मिलाकर 2 यूनिक वैल्यूज हुई, दैट इज 1,2। क्योंकि ये सेट बना रहे हैं और सेट के अंदर वैल्यूज हम लोग रिपीट नहीं करते। अच्छा, यहाँ अब दूसरी बात क्या है, रेंज मालूम करनी है। रेंज में देखें, रेंज का मतलब क्या है? सेकंड एलिमेंट। आप सेकंड एलिमेंट में देख लें कितनी यूनिक वैल्यूज है आपके पास? 2, 3, 3। तो मेरे पास जो यूनिक वैल्यूज थी वो कितनी हुई? 2, दैट इज 2 एंड 3। ठीक है। अच्छा, मेरे पास जो अगला सवाल था वो ये था कि क्या 1,3 एक वैलिड रिलेशन है या नहीं है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, क्या 1,3 मेरे रिलेशन का पार्ट है? तो यस, पता चला कि हाँ 1,3 इज अ पार्ट ऑफ माई रिलेशन, सो यस दिस इज अ वैलिड रिलेशन। अच्छा, इसी के अंदर अगला सब पार्ट था वो ये था कि क्या 2,2 मेरे क्या 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 2,2 एक वैलिड रिलेशन है। तो जब मैंने चेक किया तो पता चला कि नहीं, 2,2 डज नॉट एग्जिस्ट इन माई रिलेशन। तो मैंने बोल दिया कि 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा जी, अब देखिए ये लिखा हुआ है ये रिलेशन ऑन अ सेट है, a relation on the set A is a relation from A to A. In other words, a relation on a set A is a subset of A cross A. Quite simple. अच्छा, अब यहाँ पे जो सवाल है उसमें ये दिया जा रहा है कि डिफाइन रिलेशन R on A as A, B belongs to R. I double F का मतलब आपको पता होगा if and only if A divides B. सिंबॉलिकली इसको देखें कैसे लिखते हैं कि A divides B। ठीक है, तो A divides B का मतलब क्या है? A अपॉन B या B अपॉन A। ट्राई टू फिगर इट आउट। A डिवाइड्स B, A B को डिवाइड कर रहा है, सो इट शुड बी B अपॉन A। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे नोट करें तो अगर मैं इसका A क्रॉस A निकालूं तो हाउ मेनी सेट्स विल बी देयर? देयर विल बी 16 सेट्स, बिकॉज इन A वी हैव 4 एलिमेंट्स, और जब एक और A होगा तो उसमें भी 4 एलिमेंट्स होंगे, सो 4 मल्टीप्लाई 4 बिकम्स 16। सो अब सवाल क्या था कि भाई हमें वो रिलेशन ढूंढना है जिसमें A डिवाइड्स B, A डिवाइड्स B हो। तो A डिवाइड्स B का मतलब क्या है? B अपॉन A ट्रू हो। तो एक काम ये करें भाई, पहला कि आप इसके ना 16 ऑर्डर पेयर्स बना लीजिए ताकि आप उसको आसानी से ना वो सिलेक्ट कर सकें। उसके बाद फिर आप और करेंगे कि जो पहला ऑर्डर पेयर होगा वो होगा 1,1, फिर होगा 1,2, 1,3, 1,4, फिर 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4। ठीक है, तो ऑल टुगेदर दैट बिकम्स 16 कॉम्बिनेशंस। ऑलराइट, अब चेक करते हैं भाई पहला वाला 1,1। अच्छा, वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो चेक करना है B इज डिवाइडेड बाय A, B इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय A। तो 1 इज डिवाइडेड बाय 1, यस इट इज ट्रू, तो यस इट इज अ पार्ट ऑफ द रिलेशन। फिर है 1,2, B डिवाइडेड बाय A। यूं चेक करना है, देखिए दो दो टर्मिनोलॉजी को अलग अलग रखिएगा। मैं बोलूं A डिवाइड्स B, ये मैं बोलूं B इज डिवाइडेड बाय A, बोथ मेक द सेम सेंस, एक ही बात है। ठीक है, तो अब सीन क्या है कि 2 इज डिवाइडेड बाय 1, यस इट इज ट्रू। 3 is divided by 1, yes it is true. 4 is divided by 1, yes it is true. अच्छा, अगला जो आपके पास ऑर्डर पेयर होगा दैट वुड बी 1,2, नहीं सॉरी 2,1। तो 2,1 का मतलब ये कि 1/2। क्या 1/2 एग्जैक्टली डिविजिबल है? द आंसर इज नो, द आंसर इज इन डेसिमल, दैट इज 0.5। तो वो हमें हमें कंसीडर नहीं करना, हम तो एग्जैक्टली डिविजिबल की बात कर रहे हैं। तो 2,1 विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द रिलेशन। अच्छा, फिर चेक करते हैं 2,2, यस 2/2 इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? 2,3। तो अगर मैं इसको सोचूंगा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 3/2, द आंसर वुड बी 1.5। क्या एग्जैक्टली डिविजिबल है? द आंसर इज नो, सो दैट वुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द रिलेशन, एंड सो ऑन सो फॉर्थ।
आप बाकी खुद इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।